कक्षा 6 प्रश्नवाली 2.1 प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न संख्याओं के युग्मों के अंदर से संख्या रेखा के ऊपर कौन सी संख्या जो है वो बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, उल्टे हाथ की तरफ है, और इन संख्याओं के अंदर छोटे और बड़े का चिन्ह लगाइए। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा जो होती है एक संख्या होती है जिसके यहाँ बीच में जो है वो जीरो होता है। जीरो से जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो जो भी संख्याएं आती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार ये बढ़ती रहती है, यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्या है वो इस तरफ बढ़ती रहती है। और ये वाला जो इस तरफ जो है इसको हम बोलते हैं दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर बढ़ने पर जो है संख्या बढ़ती जाती है। और इस जीरो से जो इधर की तरफ उल्टे हाथ की तरफ हम चलते हैं तो संख्याएं जो है ये बाईं ओर कहलाती है। और जीरो से इधर जाने के ऊपर ये संख्या जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरफ की चलती रहती है। तो यहाँ पर जो है दाईं ओर जब हम संख्या रेखा की दाईं ओर जब हम बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ेगी, और जैसे ही बाईं ओर आते हैं तो संख्याएं जो है वो घटती जाती है। तो दाईं ओर का मतलब है राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और बाईं तरफ का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ संख्या है 530 और ये है 503। तो 503 जो है वो संख्या अगर हम लिखेंगे तो 503 पहले आएगा, उसके बाद 530 आएगा, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर बाईं ओर संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर इसे मान लेते हैं कि संख्या रेखा है और ये बढ़ती हुई यहाँ पे आती है तो पहले आएगा 503, फिर इसके बाद 506 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर आएगी 530। तो बाईं ओर कौन सी हुई संख्या? बाईं ओर जो संख्या हुई है वो है आपके 503, यानी कि 503 संख्या जो है वो बाईं ओर होगी। अब इसके अंदर बड़े और छोटे का निशान लगाना है। तो बड़े और छोटे का निशान, ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो यहाँ पर हम जो है बड़े और छोटे का निशान लगा लेते हैं। संख्या है 503, 530 और 503। देखने से मालूम पड़ रहा है हमको संख्या कौन सी संख्या छोटी है? ये वाली छोटी है। तो चिन्ह किधर की तरफ लगाएंगे? जो नोक होती है वो हमेशा छोटी वाली संख्या की तरफ होगी, तो ये नोक जो छोटी वाली संख्या की तरफ है तो इसकी तरफ लग जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर है 370 और 307। तो संख्या रेखा के ऊपर हम लिखेंगे तो 307 पहले आता है, उसके बाद में जो है ये बाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो 370 आएगा, दाईं ओर बढ़ेंगे तो 370 आएगा। तो बाईं ओर संख्या कौन सी होगी? बाईं तरफ जो संख्या होगी वो होगी आपकी 307 और दाईं तरफ जो होगी वो 370। अब बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है? तो बड़ी और छोटी संख्या मिलाने के लिए हम अंक मिला लेते हैं। 3 अंक है, अंकों के हिसाब से बराबर है। आगे वाला अंक लगाते हैं 3, ये भी 3, यहाँ 7, यहाँ 0, यानी कि ये संख्या बड़ी है। हम ये भी पहचान सकते हैं कि 370 जो है बड़ा है। तो इसके बीच में बड़े और छोटे का चिन्ह हम लगाएंगे। चिन्ह कैसे लगाते हैं बड़े और छोटे का? जो नोक होती है वो हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहेगी, तो ये छोटी संख्या है तो इसकी तरफ ये नोक लग जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या है, अब जो है यहाँ पर ये इस संख्या के आगे ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 98,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 56,000। तो 56,000 जो है वो पहले आता है और 98,000 जो है वो बाद में आता है। तो दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? दाईं ओर संख्या होगी 56,000। बड़ा और छोटी कौन सी संख्या होगी? किसके आगे चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पे अंक गिन लिए हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंकों के हिसाब से संख्या बराबर है। इसमें भी जो है 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है। अब इनके अंकों की तुलना करते हैं। इसके आगे शुरू 9 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, इसका मतलब 9 अंक वाली संख्या बड़ी है। तो छोटे के अंक की तरफ हम अब बड़ा छोटे का चिन्ह लगाना है। तो जो छोटा अंक है 5 उसकी तरफ तीर का निशान रहेगा और बड़े वाले निशान की तरफ हमेशा बड़ी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इसमें 8 अंक हैं, इस संख्या में 7 अंक है। तो 7 अंक वाली संख्या पहले आएगी, 8 अंक वाली संख्या बाद में आएगी। तो ये संख्या जो है वो दाईं तरफ होगी। अब बड़े और छोटे की बारी आती है, तो इसमें अंक 7 हैं, इसके अंक जो है वो 8 हैं, यानी कि जो सैकड़े वाली संख्या होती है, फिर उसके बाद हजार वाली आती है, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। जैसे संख्याओं में अंकों की संख्या बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा अंक इतना मतलब उसकी संख्या बड़ी। यहाँ पर ज़्यादा अंक इस वाली संख्या में है तो ये संख्या बड़ी है, तो इसकी तरफ जो है हम अब छोटा संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या ये है, तो छोटे की तरफ हम जो है वो निशान लगा देंगे। हमेशा बड़ा निशान जो है ये बड़ा खुला हुआ मुझे बड़ी संख्या की तरफ रहेगा, नोक जो है वो छोटी संख्या की तरफ रहेगी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य उसके सामने सत्य लिखना है, जो असत्य उसके सामने असत्य लिखना है। तो पहला प्रश्न है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है, और प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, तो शून्य नहीं है। इसका मतलब जो है ये कह रहा है असत्य। तो असत्य के लिए यहाँ पे या तो असत्य लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। दूसरा है बी, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले आता है। कहने का मतलब है कि 400 संख्या 399 के पहले आती है, जबकि 400 संख्या जो है 399 के बाद आती है। इसका मतलब है कि क्या कह रहा है? ये असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। शून्य को प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया है तो पूर्ण संख्या बन गई है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है।
अगला है डी वाला, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी कि 599 का परवर्ती है। 599 के बाद 600 आता है, तो 599 में एक जोड़ेंगे तो 600 आएगा, तो ये सत्य है। ई वाला है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में ही जीरो जोड़ के जो है पूर्ण संख्याएं बनाई गई है, तो प्राकृत संख्याएं सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। इसका मतलब है कि ये भी सत्य कह रहा है, तो ये बात भी सत्य है। एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि जीरो से लेकर शुरू होने वाली संख्याएं जो है सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो जो जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य शामिल नहीं है। तो पूर्ण संख्या जीरो भी है और जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, तो ये असत्य है। जी है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10, जैसे कि 10 है तो ये पूर्ण संख्या है, इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। तो इसका पूर्ववर्ती अगर इसका इसमें -1 करें तो 1 9, तो ये तो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है वो असत्य कह रहा है। एच, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण, ये जो 1 2 3 4 5 जो संख्याएं थी ये प्राकृत संख्याएं थी। इस प्राकृत संख्याओं के अंदर जब हमने शून्य को शामिल किया तो ये संख्याएं हो गई हमारे पूर्ण संख्या, और ये 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जो होती है प्राकृत संख्याएं होती है। तो ये कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो शुरू जीरो तो शुरू होती है, इसका मतलब है कि जीरो है। इसका मतलब है कि ये कह रहा है असत्य। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अगर प्राकृत संख्या 1, तो प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, तो इसके पहले कोई संख्या प्राकृत संख्या ही नहीं है, तो एक संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये सत्य कह रहा है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। अगर हम इस प्राकृत संख्या में 1 से पहले कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर हम इस संख्या को पूर्ण संख्या माने 1 को, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आ रहा है यानी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कह रहा है, ये असत्य कह रहा है। फिर इसके बाद में है यहाँ पे के, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में है। तो संख्या 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में है, तो 11 12 13 14, तो संख्या 13 जो है वो 11 और 12 के बाद में आती है, और ये कह रहा है कि 13 जो है इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब है कि ये असत्य कह रहा है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। आई, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए उसमें से 1 घटाते हैं, तो 0 में से हमको -1 घटाते हैं, तो 0 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ ये वापस हमको 1 ही प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी संख्या को 0 में से घटाएं, 0 को घटाएं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, -1 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे कोई भी पूर्ववर्ती यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है उसके आगे आने वाली संख्या हमेशा 2 अंकों की होगी। लेकिन अगर हम 99 पर विचार करें, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसका परवर्ती यानी कि बाद में आने वाली संख्या निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ 100 जो है वो कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। और ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो 2 अंकों की नहीं हो रही है, यहाँ तो 3 अंकों की हो रही है। इसका मतलब है कि ये कह रहा है असत्य।